मुकाबला सीधा है और साफ है, क्योंकि उन्होंने जो चुनाव लड़ा वो धर्म के एंगल से लड़ा और हमने जो चुनाव लड़ा वो मुद्दे पे लड़ा। और जब मुद्दा सामने होता है तो वो हावी होता है, धर्म बहुत पीछे छूट जाता है। तो चीज़ें बेस्ट लगी पूरे चुनाव के दौरान। वो बेस्ट ये था कि नेता से आगे जनता था। 2014 में बेवकूफ़ बनी, चलो उसने 19 में पुनः मौका दिया, फिर धूर्त जो थे उन्होंने अपने धूर्तगिरी का प्रयोग करके बेवकूफ़ बनाया, लेकिन 24 में जनता बेवकूफ़ बनने को तैयार नहीं। पीएम मोदी ने 14 में कहा 15-15 लाख रुपया देंगे, उनकी गारंटी फेल हो गई, नहीं आया 15 लाख रुपया। उन्होंने कहा 2 करोड़ लोगों को रोज़गार प्रतिवर्ष देंगे, नहीं दिया, वो फेल हो गया। तो जिनकी बार बार गारंटी फेल हो रही है उनकी गारंटी पर अब कौन विश्वास करेगा। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। अभी मेरे सामने हैं भाकपा नेत्री, वार्ड पार्षद और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर शगुफ्ता ताजवर महागठबंधन के चुनाव अभियान में प्रत्याशी को जिताने में बहुत ही मेहनत किया है, जनसंपर्क अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। और मैं चुनाव जो 13 तारीख को संपन्न हुआ, बेगूसराय लोकसभा हॉट सीट के नाम से जाना जाता है, कैसा रहा बेगूसराय लोकसभा का मतदान, इसी मुद्दे को लेकर मैं इनसे बात करने जा रहा हूं। मैडम, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया बेगूसराय फ्रंटलाइन का। और आपका क्या लग रहा है, क्या माहौल है? इलेक्शन के बाद अब जब हम लोग सुकून से बैठे हैं और सभी सातों विधानसभा में बात कर रहे हैं लोगों से, तो बिल्कुल माहौल पॉजिटिव लग रहा है। कहीं भी किंतु परंतु नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है कि सीट क्लियर है। क्या दावा है आपका? भैया गठबंधन भी दावा जीत की दावा कर रही है, आप लोग भी जीत की दावा कर रहे हैं, क्या लग रहा है? बिल्कुल, हमारा जो दावा है कि ये सीट हम जीत रहे हैं, ये इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने जनता से जो इस पूरे चुनाव के दौरान समर्थन पाया, जनता ने जो हम पर विश्वास दिखाया और जनता ने जिस प्रकार बढ़ चढ़कर इस लोक महापर्व में, जो चुनावी महापर्व था, उसमें हिस्सा लिया, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि जनता भी बदलाव के लिए तैयार है। इसलिए हम लोग पूरी तरह से एकदम निश्चिंत हैं कि ये सीट हमारे ही खाते में है। सरकार, चुनाव आयुक्त और सामाजिक संस्था के द्वारा जनता को जागरूकता करने के लिए बहुत अभियान चलाया गया, मगर वोट प्रतिशत जो समझा जाता था जो बढ़ेगा, ऐसा नहीं हुआ। इसकी क्या वजह? देखिए, जो जेन्युइन वोट था, जो लोग थे उन्होंने वोट किया है। क्या कि बहुत सारे जगह पर हम लोगों ने देखा है कि किसी परिवार में 10 लोगों का वोट है, उनमें से 6 लोग पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, दूसरे कामों के लिए अब यहाँ से बाहर हैं, तो वो वोट बच गया। प्रतिशत कम होने के पीछे कई कारण हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बूढ़े बुजुर्ग लोग हो सकता है निकल नहीं पाए, लेकिन जो जेन्युइन वोट था, जो गिरना चाहिए था, वो गिरा है। महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया मतदान में, क्या इसकी वजह है? महिलाएं जो गृहिणियां हैं, सबसे ज़्यादा अगर इस सरकार में किसी ने झेला है तो महिलाओं ने झेला है। चाहे वो महंगाई झेला हो, चाहे सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे उनके बच्चों की शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे उनके पति को काम के अभाव में दूर जाकर काम करना पड़ रहा है, तो महिलाएं बदलाव के लिए बिल्कुल तैयार थीं। इसलिए भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जो सोचा जा रहा था, जो बेगूसराय लोकसभा आमने सामने है, सीधा मुकाबला है, वही मुकाबला दिख रहा है। सीधा मुकाबला तो हमारा एनडीए का, जो हमारा इंडिया गठबंधन है उसका एनडीए से है, तो मुकाबला सीधा है और साफ है, क्योंकि उन्होंने जो चुनाव लड़ा वो धर्म के एंगल से लड़ा और हमने जो चुनाव लड़ा वो मुद्दे पे लड़ा। और जब मुद्दा सामने होता है तो वो हावी होता है, धर्म बहुत पीछे छूट जाता है। भाजपा ने चुनाव प्रचार में दम दिखाया, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को यहाँ उतारा गया, क्या इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जब आप स्थानीय मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं तो बाहर से नेता आकर क्या करेंगे? भाषण देंगे, लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो स्थानीय मुद्दे नहीं समझेंगे। हम लोग जो इंडिया गठबंधन के लोग थे, हम लोगों ने ज़मीन पर काम किया। हम लोगों ने अपने जो यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता थे, स्थानीय नेता थे, उन्होंने मेहनत की, क्योंकि हमको हवाई की सरकार नहीं पे यकीन नहीं है।
अगला हमसे डर रहा था, अगला के पास बात करने के लिए कोई वजह नहीं थी, कोई स्थानीय नेता उसमें मुझे नहीं दिखा कि पूरी तरह से एक्टिव था। तो उन्होंने एक हौवा बनाया, पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े मिनिस्टर, अदर स्टेट के मुख्यमंत्री सबको उतार दिया। लेकिन एक तरफ उनकी लश्कर थी जिसमें विदेश से लेकर के देश तक सब लोग मौजूद थे, जैसे उनके पास चंदा है इलेक्टोरल बॉन्ड का, तो दूसरी तरफ हम ज़मीनी कार्यकर्ता थे जो बिल्कुल ज़मीन पे रह कर के अपना काम कर रहे थे। तो हम लोगों ने बाहरी बनाम जो हमारे यहाँ के लोग थे, चुनाव प्रचार में भी बिल्कुल वही फंडा रहा। 18वीं लोकसभा में कुछ नई चीज़ आपको क्या देखने को मिला? देखिए, मैं जब चुनाव प्रचार के दौरान, जनसंपर्क के दौरान सातों विधानसभा, बेगूसराय में 7 विधानसभा है, कमोबेश में सभी विधानसभा में गई, और मुझे जो चीज़ें बेस्ट लगी पूरे चुनाव के दौरान, वो बेस्ट ये था कि नेता से आगे जनता थी। जब हम क्षेत्र में पहुंचते थे तो हमें लगता था कि हमारा जो जोश और जज्बा है उस पर जनता का जोश और जज्बा ज़्यादा भारी पड़ रहा था। जनता बदलाव चाह रही थी। जनता 2014 में बेवकूफ़ बनी, चलो उसने 19 में पुनः मौका दिया, फिर धूर्त जो थे उन्होंने अपने धूर्तगिरी का प्रयोग करके बेवकूफ़ बनाया। लेकिन 24 में जनता बेवकूफ़ बनने को तैयार नहीं थी। जनता खुद झाँक चुकी है। और मुझे जो सबसे दिलचस्प लगा पूरे कैंपेनिंग के दौरान, चाहे वो कैंपेनिंग नुक्कड़ सभा के तौर पर मैंने किया, घर घर जाकर जनसंपर्क किया, या फिर जीबी मीटिंग की, जो भी मैंने की, उसमें सबसे जो पॉजिटिव और बेस्ट चीज़ लगी, ख़ासकर महिलाएं, नवयुवक, नए वोटर्स जो पहली बार वोट करने वाले थे, वो बहुत उत्साहित लगे और उनके अंदर बदलाव के लिए तैयारी थी। पीएम मोदी का गारंटी पर लोगों ने भरोसा किया या इंडिया गठबंधन के गारंटी पर? नहीं, लोगों ने इंडिया गठबंधन पर भरोसा ज़्यादा किया, मेरा ये अनुमान है। क्योंकि पीएम मोदी ने 14 में कहा 15-15 लाख रुपया देंगे, उनकी गारंटी फेल हो गई, नहीं आया 15 लाख रुपया। उन्होंने कहा 2 करोड़ लोगों को रोज़गार प्रतिवर्ष देंगे, नहीं दिया, वो फेल हो गया। तो जिनकी बार बार गारंटी फेल हो रही है, उनकी गारंटी पर अब कौन विश्वास करेगा? कहीं ना कहीं उनकी गारंटी तो फेलियर हो चुकी है, सारी योजनाएं उनके धरातल पर आने से पहले बिखर जाती है। तो लोगों ने इंडिया गठबंधन पर भरोसा किया। वैसे भी कहावत है कि पुराना चावल ही पथ देता है। तो जो पहले कांग्रेस का और जो कम्युनिस्ट का उनके साथ संबंध है, जिसमें उन्होंने चीज़ों को बदलते देखा है, डेवलपमेंट देखा है, उस पर पुनः भरोसा किया जनता ने। आपने राहुल जी का घोषणा पत्र देखा, पढ़ा, क्या लगा उसमें? खास बात क्या? बहुत सारी बातें हैं, जैसे रोज़गार की बातें हैं, जैसे 1 लाख उन्होंने जो कहा प्रतिवर्ष गरीब महिलाओं को रक्षाबंधन पे देने की, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। और उन्होंने जो इससे पहले भी कहा है, जिस राज्य में उनकी सरकार बनी वहाँ उन्होंने लागू भी किया है। इसलिए उनके घोषणा पत्र पर, उनके मैनिफेस्टो जो है, उस पर लोगों को विश्वास है, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं, वो जुमलेबाजी या फेंकने का काम नहीं करते हैं। तो इसका असर वोटरों पर पड़ रहा है? बिल्कुल वोटर पर पड़ा है। वोटर राहुल जी की बातों को सुन रहा है, राहुल जी की लगातार मेहनत को देख रहा है। राहुल जी ने चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा की हो या न्याय यात्रा की हो, उनकी जो काम करने का तरीका है, लोगों से कनेक्ट होने का तरीका है, उनके जो जुझारूपन है, तो जनता उनको बहुत कुछ समझ रहा है कि अब भारत का भविष्य कहाँ है, वो देख रहा है जनता। बेगूसराय में इस बार बहुत शांतिपूर्ण और स्वेच्छा सद्भावना के साथ लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारे 13 मई को चौथे चरण में बेगूसराय का चुनाव संपन्न हुआ। बेगूसराय लोकसभा में शांतिपूर्ण रूप से चुनाव संपन्न हुआ। कहीं कोई ऐसी घटना नहीं घटी जिससे हम कह सकते हैं कि ये निंदनीय हो। काफ़ी बेहतर माहौल में सभी लोगों ने अपना मतदान किया और अब हम सब बिल्कुल शांति के साथ 4 जून को रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। हमने अपनी मेहनत ईमानदारी से की है और इसलिए पॉजिटिव रिज़ल्ट के इंतज़ार में हैं। क्या लग रहा है, कितने वोट से आप लोग जीतेंगे? क्या आपका अपना अनुभव बताता? देखिए, जीत हमारी होगी ये सुनिश्चित है। आंकड़े आगे पीछे हो सकते हैं। वैसे हम लोग 2 लाख से 2.5 लाख का अनुमान रख रहे हैं कि 2 लाख से 2.5 लाख वोट से हम जीतेंगे। बाकी अब तो मत की गणना के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जीत निश्चित है कि होगी। जीत निश्चित है होगी। जीत की क्या वजह है? जीत की वजह एकदम स्पष्ट थी कि उन्होंने एक जगह पर भी
अपने काम नहीं गिनवाए कि जिसके आधार पर वो कहें कि हम इस काम के लिए आपसे वोट मांगने आए हैं। लोग उनके कार्यकर्ता कह रहे थे कि गिरिराज मजबूरी है, मोदी ज़रूरी है। तब जनता ने भी डिसाइड किया कि हम एक मजबूरी का सांसद क्यों चुनें, हम एक मजबूती वाला सांसद क्यों न चुनें। और जनता ने बेगूसराय के स्थानीय मुद्दे को अपने वोट का आधार बनाया और स्थानीय मुद्दे को ध्यान में रखते हुए वोट किया, इसलिए हमारी जीत सुनिश्चित है। खामोशी लोगों में, मतदाताओं में खामोशी, चुप्पी, इसका क्या वजह है? देखिए, जनता मत देने के बाद खामोश इसलिए है क्योंकि वो खामोशी से रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रही है। ये लोग कई प्रकार के प्रयोग करते हैं, जान जाते हैं कि इस बस्ती के लोगों ने वोट नहीं दिया तो वहाँ जाकर अलग अलग तरह के तांडव करते हैं, धमकी देना, उजाड़ना, डराना, धमकाना, कई सारे ऐसे काम हैं क्योंकि लालच, डराना, ये सारे परपंच ये लोग करते रहते हैं। तो जनता इस बार एकदम खामोशी से अपना वोट डालकर रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रही है क्योंकि जनता भी अब जागरूक हो चुकी है। अब वो जनता भी भावुकता में आकर के इधर उधर खेल नहीं ख़राब करती। क्या मुद्दा चला इस लोकसभा चुनाव का? लोकसभा चुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा वो रहा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, माइग्रेंट लेबर का मुद्दा बहुत अहम रहा। बेगूसराय में पॉल्यूशन की बातें रहीं, उसके बाद कई जगह पर विकास नहीं हो पाने के कारण भी सरकार पर सवाल उठते रहे। तो इन सारे मुद्दे को लेकर के हम चुनाव में इस बार बिल्कुल डटे रहे। हमसे बात कर रही थी भाकपा नेत्री, वो सामाजिक कार्यकर्ता, वो पार्षद। लोकसभा चुनाव 13 मई को संपन्न हुआ और 4 जून को नतीजे निकलेंगे। अभी लंबा एक समय है। चाय दुकान से लेकर चौक चौबंद पर चुनावी चर्चा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लोगों में चल रहा है। बाकी अभी हमने शगुफ्ता ताजवर जी से बात किया और इन्होंने खुलकर बोली। इस बार महंगाई, रोजगार, कई मुद्दे को लेकर लोगों ने मत का प्रयोग किया। स्थानीय मुद्दा हावी रहा। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।